हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ मिशन 2024। और आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री की। बहुत तगड़ी चीज़ है केमिस्ट्री, बहुत दिक्कत देती है। मुझे भी दिया था, आपको भी दे रही होगी। तो केमिस्ट्री को कैसे मैनेज करना है उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको हेल्प कर देता हूँ, ठीक है। क्योंकि मेरी खुद की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत गही गुजरी है, कुछ नहीं आता है मुझे। हो सकता है फ्यूचर में मुझे आ जाए, एक्सपर्ट भी बन जाऊँ, लेकिन फिलहाल तो मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ भी आता जाता नहीं है, ठीक है। उसके बाद भी अगर मुझे पता है आपको भी थोड़े बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे होंगे, तो कुछ सॉल्यूशंस हैं, कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, तो आज मैं वो शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। केमिस्ट्री में देखो 4 पार्ट है: फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, ठीक है, इनऑर्गेनिक, और उसके बाद फिर आती है तबाही, ऑर्गेनिक, और देन आता है उसके बाद अप्लाइड। अप्लाइड केमिस्ट्री काफ़ी आसान है, ठीक है। अप्लाइड केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं है, या यूँ कह दो ऑर्गेनिक का ही पार्ट आ जाता है अप्लाइड, ठीक है। अगर हम लोग अपने चैप्टर्स की बात करें तो हमारे चैप्टर्स तो काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है, केमिस्ट्री में, और सिलेबस बहुत लेंदी है। जैसे 0 से लेके मतलब 1 से लेके 6 तक आपका फिजिकल केमिस्ट्री है, मतलब सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, आयोनिक इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये हो गया आपका फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट। फिर पी ब्लॉक एलिमेंट, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हो गया आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट। हेलो अल्कीन एंड हेलोअरीन, ठीक है, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, कार्बोक्सिलिक एसिड, और फिर अमाइंस। ये हो गया तुम्हारा ऑर्गेनिक का पार्ट। फिर बायोमोलिक्यूल भी यहीं पे आ जाता है। फिर आ जाता है अप्लाइड केमिस्ट्री, सॉरी, फिर उसके बाद पॉलीमर आ जाता है, और उसके बाद आ जाता है ग्रीन केमिस्ट्री, ठीक है। तो देखो कौन कौन से चैप्टर्स हार्ड हैं, मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ, हो सकता है आपको कोई और चैप्टर हार्ड लगे, ठीक है। मुझे जहाँ तक पता है फिजिकल में सबको केमिकल काइनेटिक्स सबसे आसान लगता है, सॉल्यूशन सबसे आसान लगता है, सॉलिड स्टेट थोड़ा सा हार्ड, आयनिक इक्विलिब्रियम चलो ठीक ही है, थर्मोडायनेमिक्स ठीक ही है। उन्हें फिजिकल में सिर्फ ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भारी लगता है, ठीक है। चलो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं बोलता हूँ भाई तुम्हें कुछ भी भारी लगे, लेकिन तीनों के तीनों बहुत आसान है, नहीं लगना चाहिए। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मुझे उतनी नॉलेज नहीं है तो मैं कुछ बता नहीं सकता, लेकिन ये है कि भाई सारे ही चैप्टर्स इसमें लेंदी होते हैं, ये तो बहुत ही ज़्यादा चिंदी है, ठीक है। तो मैं अगर अपना बताऊँ तो मैं बोर्ड एग्जाम में ये 5 चैप्टर छोड़ कर गया था, यहाँ से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री छोड़ कर गया था, छोड़कर तो नहीं गया था, लेकिन एग्जाम में वो क्वेश्चन कर नहीं पाया था, तो इसका मतलब मुझे वो चैप्टर नहीं आता था। हालांकि हमारे क्लासेस में उसको 29 दिन तक पढ़ाया गया था, ठीक है। अगर 7 दिन भी पढ़ाए होते तो शायद समझ आ जाता, लेकिन खैर हमारे क्लासेस में ये 29 दिनों तक पढ़ाया गया। लेकिन दिक्कत ये थी कि ऑनलाइन पढ़ाया गया था, तो उतना कुछ और शुरू में ही पढ़ा दिया गया था, तो बाद में इसका कुछ खास रिवीजन नहीं हुआ। और शॉर्ट ऐसा था कि जब 29 दिनों तक पढ़ा दिया गया ये, तो मुझे लगा कि भाई यार 29 दिनों तक पढ़ा दिया गया है, तो भाई ये चैप्टर तो सबसे मजबूत है। और उस समय था भी, उस समय जेई तक के क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे, लेकिन वही है कि भाई कॉन्फिडेंस एंड में लगा कि भाई नहीं यार ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो आता ही नहीं है कुछ, अब क्या करें, एंड मोमेंट पे कुछ नहीं कर सकते, खत्म, ठीक है, ओके। तो फिजिक्स केमिस्ट्री की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहली बात कि अभी तक आपका फिजिकल केमिस्ट्री लगभग सब कुछ हो जाना चाहिए था, एक चैप्टर छोड़ के। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सब हो जाना चाहिए था एक चैप्टर में, मतलब यही नहीं, कोई भी हो सकता है, ये बचाओ, बट एक ही बचाओ। इनऑर्गेनिक आपका हो तो जाना चाहिए था, इनऑर्गेनिक भी आपका हो तो जाना चाहिए था, ठीक है। बाकी ऑर्गेनिक में कुछ भी चल रहा है मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आने वाले समय में बोर्ड एग्जाम के मतलब बोर्ड एग्जाम जैसे 4 मार्च को शुरू हो रहा है, 21 फरवरी को ना तुम्हारा, तो 17-16 फरवरी को क्या करना है, एक बार 15 और 16वां चैप्टर एक बार अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि टाइम कम रहता है ना, ओके, समझ रहे हो ना, ओके। चलो फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें। फिजिकल केमिस्ट्री में देखो चैप्टर्स बहुत आसान होते हैं, बस फॉर्मूला लगाओ, न्यूमेरिकल सॉल्व करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। एक एडवाइस जो मैं आपको देना चाहूँगा केमिस्ट्री में कि भाई एक्सरसाइज करो, इसकी एक्सरसाइज काफ़ी आती है इसकी, ठीक है। अल्डोल कंडेंसेशन, केनिज़ारो कंडेंसेशन। ऑर्गेनिक में आप अगर एक्सरसाइज भी पढ़ के चले जाओगे ना, तो चांसेस हैं कि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में कई सारे क्वेश्चंस आपसे फंस जाएं। तो जो थ्योरी आती है, गिव रीजन हो गया, शॉर्ट नोट्स हो गया, डिफरेंशिएट बिटवीन आ गया, डिस्टिंग्विश बिटवीन आ गया, ठीक है, उसमें चांसेस है कि एक्सरसाइज से क्वेश्चन फंस जाए। और इनऑर्गेनिक में तो भाई एक्सरसाइज ही पढ़नी है। जैसे तुम अगर बीच बीच का चैप्टर नहीं पढ़ पा रहे हो, जैसे पी ब्लॉक एलिमेंट तुम पढ़ रहे हो, तुमसे रिएक्शन नहीं हो रहा है, तुमसे स्ट्रक्चर्स नहीं याद हो रहे, हालांकि स्ट्रक्चर्स आएंगे एग्जाम में, स्ट्रक्चर्स आएंगे, काफ़ी ज़्यादा चांस है पी ब्लॉक वाले। ये जो सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरस एसिड हो गया, क्लोरस एसिड हो गया, ये सारे स्ट्रक्चर्स आएंगे, ठीक है। तो वो आपको करना है, फॉस्फोरिक एसिड हो गया, ठीक है, फॉस्फोरस एसिड हो गया, ये सारे स्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर तो खैर याद कर सकते हो मेरे हिसाब से, दिक्कत तुम्हें आ रही होगी तो रिएक्शन वगैरह में आ रही होगी, तो तुम इसका एक्सरसाइज अच्छे से करके जाना। एक्सरसाइज से क्वेश्चन फंसना ही फंसना है, 100% गारंटीड है, ठीक है। और फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूँ तो फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल वगैरह थोड़े ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि न्यूमेरिकल आएंगे अच्छे लेवल पे, ठीक है। बाकी अप्लाइड केमिस्ट्री तो भाई पूरे मार्क्स ले ही आओगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ओके। वेटेज भी अच्छा खासा है, खैर वेटेज तो मैं बताता नहीं, क्योंकि वेटेज एक मिथ है, ठीक है। तुम्हें लगेगा यार ऑर्गेनिक का वेटेज तो सिर्फ 17 नंबर का है, लेकिन जब मैं पेपर देने गया तो मुझे ऑर्गेनिक ही ऑर्गेनिक दिख रही थी हर जगह पे, 17 नंबर का वेटेज था।
और जब तुम घर पे आके टोटल करोगे तो तुम्हें लगेगा हाँ यार ये तो 17 नंबर का ही आया था, फिर भी ऐसा क्यों लग रहा था हर जगह ऑर्गेनिक ही है। मिला देते हैं यार उन लोग, कुछ भी कर देते हैं, पता नहीं क्या शॉर्ट है। ठीक है, फिलहाल इसका अगर पेपर पैटर्न की मैं बात करूं तो इसका भी पेपर पैटर्न सेम एज फिजिक्स है। सेक्शन 1 आता है 18 मार्क्स का, जो कि डिवाइडेड होता है 10 और 8 में। सेक्शन 2 आता है आपका 16 मार्क्स का, जिसमें आपको 8 आंसर करना रहता है 12 में से। ठीक है, 16 मार्क्स का आता है ये। उसके बाद सेक्शन 3 में भी आपको 8 आंसर करना रहता है 12 में से, और ये 24 मार्क्स का आता है। ठीक है, और जो सेक्शन 4 होता है ये 3 करना होता है आपको 5 में से, और ये भी आता है आपका 12 मार्क्स का। ठीक है, 70 मार्क्स का टोटल पेपर होता है। 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल वाई ये सब होता है। तो 30 में से 26, 27 ऐसा मिलता है सबको, जैसे मुझे 29 मिला था। ठीक है, अब 29 कैसे मिल गया था, हुआ ऐसा था कि भाई जब प्रैक्टिकल चल रहा था मुझे पता नहीं था कि प्रैक्टिकल के दौरान ही वाइवा भी है। तो उन्होंने क्लास मतलब हमारे टाइम पे कैसा कोरोना वगैरह भी था ना शुरू में, तो कॉलेज वालों ने पता था कि भाई सिलेबस तो हमने कराया नहीं है, लेक्चर वगैरह हमने लिया नहीं है, तो हम 12 क्वेश्चन ओरल के लिए भेज देते, स्टूडेंट पढ़ के आ जाएंगे। तो मैंने पढ़ तो रखा था, लेकिन मैंने कुछ रिवीजन नहीं किया था, मेरे को कोई आइडिया नहीं था। टीचर एक झटके में आए, बोलते डिफाइन अमीनो एसिड्स, नहीं डिफाइन कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स, ऐसा कुछ तो बोला उन्होंने। ठीक है, अब भाई मेरी हालत ख़राब। मैं बोला यार अभी तो मैं ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते करते वाइवा के लिए आ गए, और मैं मतलब मेरी हालत तो ख़राब हुई, लेकिन मैं हिचकिचाया नहीं, तुरंत बोल दिया। और पता नहीं कहाँ से मुझे वो आंसर याद भी था। हालांकि उन्होंने 12 आंसर भेजा था, जिनमें से मेरे को 4 नहीं आता, 4 नहीं आता माइंडेड। मुझे लगा बाद में होगा वाइवा, बाद में पढ़ लूँगा, और उन्होंने एक ही पूछा और मैंने खट से आंसर भी बोल दिया, तुरंत चली गई टीचर तो 29 मिल गया था। और अगर नहीं बोल पाता मैं 26 या 25 पे लटका देते। तो इसीलिए वो भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, उस पर भी थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है, तो बेसिकली देखो ये जो 18 मार्क्स होता है ना, यहीं पे मैं हार गया था मेरे बोर्ड एग्जाम के टाइम पे। ये जो 18 मार्क्स का आता है, यहाँ पे मेरे 5 से 6 मार्क्स आए थे, बस 5 से 6 मार्क्स। ये जो 8 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आता है, इसमें मैंने 2 करेक्ट किया था, और ये एमसीक्यूज में मैंने 3 से 4 ही एमसीक्यू करेक्ट किया था। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने टेक्स्ट बुक की रीडिंग सही से नहीं की थी। ठीक है, और इसमें ऑर्गेनिक ही ऑर्गेनिक मुझे दिख रहा था, ऑर्गेनिक दिख रहा है, बायोमोलिक्यूल दिख रहा है। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का भी में से गलत हुआ था, और आखिरी के 4 मार्क्स वालों में इसमें से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का गलत हुआ था। ठीक है, तो इसकी वजह से मतलब काफ़ी मतलब वो हुआ, रिग्रेट हुआ कि यार 18 में से ही मेरे 12 नंबर उड़ गए, तो 90 की उम्मीद तो यहीं खत्म, 80 की उम्मीद बची खुची थी, तो वो ये आखिरी में खत्म हो गई। ठीक है, बीच में तो चलो डिस्टिंग्विश बिटवीन कहीं कहीं पे इनऑर्गेनिक ज़्यादा थी यहाँ पे इन दोनों सेक्शन में, तो इनऑर्गेनिक मेरा अच्छे लेवल पे पढ़ा था, मैंने एक्सरसाइज पढ़ा था, टेक्स्ट बुक भी थोड़ी बहुत रीड की थी, स्ट्रक्चर वगैरह भी आते थे, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा काम कर लिया था, न्यूमेरिकल वगैरह कर करके मैंने यहाँ पे मेंटेन कर लिया था। ठीक है, ऐसे करना होता है आपको फिलहाल। ओके, तो देखो बेसिकली आप अभी प्रिपरेशन कर रहे हो, आपका मुझे नहीं पता कितना सिलेबस हुआ है कितना नहीं हुआ है, लेकिन बच्चों अभी अगर टाइम है, अगर आप ये वीडियो थोड़ा सा जल्दी देख रहे हो, अगर आपके पास अभी भी थोड़ा सा 15-20 दिन का टाइम है, तो मैं आपको एक ही एडवाइस दूंगा, ये जो ऑर्गेनिक है ना, इसको कर लो यार। ठीक है, मुझे पढ़ाने तो आता नहीं है ऑर्गेनिक, हो सकता है फ्यूचर में पढ़ाऊँ, लेकिन अभी तो नहीं आता है, वरना मैं पढ़ा दिया होता ऑर्गेनिक आपको, और अच्छे तरीके से पढ़ा दिया होता कि भाई सबको समझ में आए, लेकिन मुझे तो समझ में आए पहले, है ना। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि यार इसका तुम लोग एक बार एक्सरसाइज कर लो, क्योंकि अगर तुम एक्सरसाइज करोगे ना, तो एक्सरसाइज करने से होगा ये कि तुम्हें कुछ चीज़ें तो उसकी समझेंगी, कुछ चीज़ें तो समझेंगी एटलीस्ट, है ना। तो इसकी तुम एक्सरसाइज वगैरह सॉल्व कर लो। अप्लाइड केमिस्ट्री का दो वीडियो रिलीज करूंगा मैं, एक पॉलीमर का, एक ग्रीन केमिस्ट्री का, वो 2 वीडियो देख लेना बस, उससे तुम्हारा सिलेबस हो जाएगा, उससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, बाकी इनऑर्गेनिक में एक्सरसाइज कर लो, डायग्राम वगैरह प्रैक्टिस कर लो, फिजिकल केमिस्ट्री जैसे कर रहे हो वैसे करते चलो, और इसका रिवीजन थोड़ा बेहतर तरीके से करो। ठीक है, तो जैसे मैंने फिजिक्स में रिवीजन की टेक्निक बताई थी, सेम टेक्निक इसमें भी फॉलो करो। पहले टेक्स्ट बुक की रीडिंग लगाओ, टेक्स्ट बुक में जो जो दिया हुआ है, और जब रीडिंग लगाते हो ना, तो उसको कहीं ना कहीं एक रफ नोटबुक अपने पास रखो। ठीक है, जब तुम लोग टेक्स्ट बुक रीडिंग करते हो, तो कहीं ना कहीं पे एक रफ वर्क करते चलो, मतलब अपने पास नोटबुक रखो, उसमें कैसा करो वो चीज़ लिखते चलो। जैसे मैं आज तक ये चीज़ फॉलो करता हूँ, और ये चीज़ मेरे को 10वीं में नहीं थी, ये चीज़ मेरे अंदर आई 12वीं में। ठीक है, और जेई के टाइम तक, 12वीं के टाइम तक, और इवन अभी बीटेक के टाइम में भी जब एग्जाम होते हैं हमारे नाइटीज़ में, ठीक है, तो उसमें भी जब मतलब क्वेश्चंस पूछते हैं कि भाई कल एग्जाम है तो भाई आज क्वेश्चन सॉल्विंग कर रहे हैं, फिर कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, जैसे मान लो मैथमेटिक्स का कोई एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, चलो आपसे मिलता जुलता चैप्टर बताता हूँ, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं हम लोग। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या क्या चीज़ें हैं, वो कैसा लाइन से मैं सब कुछ पहले फॉर्मूला, कंसेप्ट, थियरम सब कुछ लिखते चलता हूँ। हालांकि मुझे आता है, बट जैसे जैसे मैं उस बुक में रीड कर रहा हूँ वैसे वैसे लिखते चलता हूँ, तो इससे कैसा चीज़ें जल्दी याद हो जाती हैं और थोड़ा ज़्यादा टाइम तक रिटेन रहती हैं। ठीक है, तो 1 नाइट स्टडी करके एग्जाम देते हैं, तो ऐसा सीन रहता है। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक रीडिंग करो, तो उसके साथ रफ वर्क कुछ करते चलो। टेक्स्ट बुक रीडिंग के साथ साथ मैंने बोला था सॉल्व एग्जाम्पल भी करते चलो। ठीक है, सॉल्व एग्जाम्पल भी करते चलो, टाइम लगेगा, लगने दो यार, पूरा टाइम अपना ही है, अब कुछ करना है अभी क्या, वो कॉलेज के प्रैक्टिकल्स होंगे, उसके अलावा तो कुछ होगा नहीं, क्लासेस तो ऑफ हो जाते हैं मैक्सिमम, है ना, और जो लोग क्लासेस ही नहीं जाते उन पर तो और अच्छी बात है। ओके,
इसके बाद क्या करोगे, एक्सरसाइज सॉल्व करोगे। एक्सरसाइज देखो मैं बोलता हूँ कि भाई 10वीं में नहीं इंपॉर्टेंट थी माना, लेकिन 12वीं में बहुत इंपॉर्टेंट है। 12वीं में तुम्हें एक्सरसाइज पढ़नी है, क्योंकि तो जब एक्सरसाइज पढ़ोगे ना तो होगा ऐसा कि चैप्टर के बारे में काफ़ी कुछ आइडिया लग जाएगा। तुम्हें मैं बताऊँ अपने बारे में, तो तुम्हें पता है कि भाई मैंने प्रिपरेशन अपनी शुरू की थी नवंबर से बोर्ड एग्जाम की। नहीं पता है तो तुम जेई जर्नी का वीडियो देख सकते हो CZ अकेडमी पर। तो प्रिपरेशन मैंने बोर्ड्स की शुरू की थी नवंबर में। तो नवंबर में जब हमारा टेस्ट रख दिया गया था, तो हमें आता तो जाता तो कुछ तो था नहीं, है ना, ऑफलाइन टेस्ट रख दिया गया। तो भाई अब पढ़ना शुरू किया हमने। तो अब कैसे पढ़े भाई, सॉलिड स्टेट आ रहा है, तो मैंने बोला यार सॉलिड स्टेट का एक्सरसाइज पढ़ लेता हूँ, जो हुआ सो हुआ। अब मैंने सॉलिड स्टेट का एक्सरसाइज पढ़ के सॉलिड स्टेट को 50% समझ लिया। ठीक है, सेम ऐसा ही मेरे साथ इनऑर्गेनिक के साथ हुआ। इनऑर्गेनिक में मैंने इन चैप्टर की रीडिंग लगाई है क्या ना, आज तक मुझे नहीं पता है कि इन चैप्टर में क्या क्या कंटेंट है। मतलब पता है बट इतना डीप में नहीं गया हूँ कभी। ठीक है, जैसा मुझे फिजिक्स का आइडिया है कि भाई कहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ऐसा नहीं पता है इसमें। मैथ्स का आइडिया ऐसा नहीं पता है इसमें, बट एक्सरसाइज पढ़ा है तो उसके लिए वजह से मेरे को 50% क्या है चैप्टर में आइडिया लग गया, तो हो जाता है काम। तो एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा IMP चीज़ है। एक्सरसाइज करने के बाद सारे आंसर देखो तुम्हें याद है या फिर नहीं, और फिर यही चीज़ सारे चैप्टर में रिपीट करते चलो। ठीक है, अच्छा अब जिन लोगों से ऑर्गेनिक नहीं हो रही है उनको मैं एक टेक्निक बताना चाहूँगा जो हमारे सर ने भी कहा था, बट मैं फॉलो नहीं कर पाया था ड्यू टू लैक ऑफ टाइम। हमारा ऑफलाइन कोर्स शुरू हुआ नवंबर से, और तब उन्होंने ऑर्गेनिक रोक दिया, क्योंकि ऑर्गेनिक ऑनलाइन में उन्होंने ऑलरेडी 75% करा दी थी। तो उन्होंने सोचा खाली एमीन्स बचा हुआ है, एमीन्स तो खाली 2-3 लेक्चर का टॉपिक है, तो अब एमीन्स हम लोग सीधा जनवरी में करा देंगे और बच्चे लोग रिवाइज कर लेंगे। अब टीचर को क्या पता था कि बच्चे लोगों ने ऑनलाइन में कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो जो ऑनलाइन टीचिंग थी वो हमारी, उसके कारण ऐसा हुआ। मतलब फिर उसके बाद ऑफलाइन जब शुरू हुआ तो दिसंबर जनवरी में जब पता चला कि भाई किसी को ऑर्गेनिक यहाँ पे आता ही नहीं है, तो सर ने पढ़ाना शुरू किया। लेकिन जनवरी में उन्होंने पढ़ाना शुरू किया तो भाई इतना जल्दी कहाँ आ जाएगा यार, हैलोजन डेरिवेटिव, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, इतना जल्दी ये सब नहीं आता है ना। सर ने हिदायत दी कि तुम क्या करो, रिएक्शंस को लिख लिख के प्रैक्टिस करो। ठीक है, रिएक्शंस को क्या करो, रिएक्शंस को राइट करो। ठीक है, रिपीट टाइम पे, ठीक है, 5 टाइम्स, 5 बार कम से कम लिखते चलो, क्योंकि जितने बार तुम लोग रिएक्शंस को लिखते चलोगे ना। और एक बात बता दूं तुम्हें, जिसका ऑर्गेनिक मजबूत होता है ना उसके पूरे केमिस्ट्री में बहुत तगड़ा मार्क्स आता है। तुम्हें बताऊं मैं, मेरे कॉलेज में 2 लोग थे जो प्रैक्टिकल चल रहा है फिजिक्स का ऑर्गेनिक पढ़ते रहते थे, जो प्रैक्टिकल चल रहा है केमिस्ट्री का, टाइट्रेशन कर रहे हैं हम लोग, लेकिन वो ऑर्गेनिक पढ़ते रहते थे। एंड में पता है कितना मार्क्स आया, एक का आया 94, दूसरे का आया 96। क्योंकि जिसने ऑर्गेनिक कर लिया केमिस्ट्री में उसके लिए बाकी सब हलवा है, क्योंकि ये 5 चैप्टर अपने आप में एक किताब है, ये 5 चैप्टर अपने आप में एक टेक्स्ट बुक है। ठीक है, बहुत बहुत भारी चैप्टर्स हैं ये। मतलब उनको मैं देखता था यार वो SN1 SN2 पढ़ रहे हैं, ठीक है, फिर कभी देखा अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर पढ़ रहे हैं, टारगेट उन्होंने खोल रखी है डाइजेस्ट, और पढ़े जा रहे हैं, ऐसा सीन था। तो जिसका ऑर्गेनिक बेहतर उसका पूरा केमिस्ट्री बेहतर, ये जिसका ऑर्गेनिक खत्म उसकी पूरी केमिस्ट्री खत्म। ध्यान रखना इस चीज़ का। तो अगर ऑर्गेनिक तुमसे अच्छे से नहीं हुई है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि कम से कम उसकी एक्सरसाइज अच्छे से पढ़ लो और थोड़ा बहुत आइडिया ले लो। जैसे हैलोजन डेरिवेटिव है तो उसमें SN1 SN2 कर लो, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर है तो उसमें चलो वो तो छोड़ दो, एमीन्स पूरा चैप्टर कर लो। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स में अगर तुम्हें कुछ जमता है, कुछ ईजी चीज़ें हैं, कुछ ट्रिक्स है तुम याद कर सकते हो, उनको कर लो। ये कम से कम इंपॉर्टेंट चीज़ें कर लो, बाकी तो अब छोड़ना ही पड़ेगा, अब तो टाइम है नहीं। अगर तुम मेरा वीडियो बहुत लेट देख रहे हो तो लेट हो चुका है ना। तो जिनको लेट हो चुका है, मतलब जो लोग मिड फेब में ये वीडियो देख रहे हैं कि भाई 15 फरवरी आ चुका है, 14 फरवरी आ चुका है, तो काफ़ी लेट हो चुका है अब। तो तुम्हारे पास अब ज़्यादा टाइम तो है नहीं, तो तुम सिंपली ये फिजिकल केमिस्ट्री कर लो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर लो और अप्लाइड केमिस्ट्री कर लो। इसमें ये जो बोला मैंने एक्सरसाइज में वो सब कर लो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, दैट्स इट। इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं रिपीट कर दूँ, हैलोजन डेरिवेटिव में SN1 SN2 कर लो, एमीन्स चैप्टर कोशिश करो पूरा कर लो। ठीक है, बाकी एक्सरसाइज सबकी पढ़ लो, कैनिज़ारो, अल्डोल कंडेंसेशन ये सब कर लो। और इसमें एक और होता है मार्कोनिकॉफ रूल कर लो, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कर लो। और 14वां चैप्टर दैट इज बायोमोलिक्यूल, हो सके तो करो वरना बायोमोलिक्यूल छोड़ सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है। कुछ होता है इसमें, ठीक है, इसेंशियल अमीनो एसिड, सारे अमीनो एसिड्स के नाम ये सब कर सकते हो, वो सब MCQ में आ जाता है। ओके, तो इतनी चीज़ें आप प्रिपेयर करो केमिस्ट्री में, और अगर आप लोग सब कुछ सही से करते हो तो चांसेस है कि एक अच्छा स्कोर आप लोग ज़रूर अचीव कर लोगे केमिस्ट्री में। ठीक है, बस ध्यान ये रखना कि PYQs ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करो आप, क्योंकि टाइम अब कम बचा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करो आप लोग, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर आपको आइडिया देंगे कि भाई सेक्शन 1 में कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं, सेक्शन 5 में कैसे कैसे क्वेश्चन आए, सॉरी सेक्शन 4 में कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं, है ना। तो इसके लिए आप लोग क्या करो, पेपर्स को थोड़ा सा रिफर करो। ठीक है, चलो अगले लेक्चर में मिलेंगे तो डिस्कस करेंगे अबाउट मैथमेटिक्स।